हमना बहू, शीरी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे भाई, बात कोई क्यों नहीं सुन रहा मेरी? कहाँ हो बहू? आ जाओ दोनों, मेरी बात सुन लो। दोपहर के खाने की बात करनी है। पता नहीं ये दोनों कहाँ हैं? इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा? जी माँ जी, आपने बुलाया? वो हम लोग कमरे में थे इसलिए आवाज़ नहीं आई। हाँ भाई, कब से तुम दोनों को आवाज़ें दे रही हूँ। दोपहर के खाने की बात करनी थी कि ये हफ्ता किसका है। मैंने कहा था ना कि आपस में तकसीम कर लो, एक एक हफ्ता। बताओ किसका है? जी माँ जी, हमने आपस में डिवाइड कर लिया है। ये हफ्ता हमना का है और अगला हफ्ता मेरा है। इसलिए आप हमना को बता दें कि आज खाने में उसने क्या बनाना है। बाकी सब हमने आपस में डिवाइड कर लिया है। ठीक है हमना बेटा, मेरी बात सुनो। तुम दोनों के शौहर दोपहर को खाना खाने घर ही आते हैं, इसलिए खाने में आलू गोश्त, मटर पनीर और मीठे में खीर और एक दो और डिश बना लो। ये ठीक है माँ जी, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे बना दूंगी। मुझे सब बनाने आता है। आप फिक्र न करें, मैं दोपहर के खाने की तैयारी अभी शुरू कर देती हूँ। ऐसा कहते ही वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और उनकी सास बहुत खुश होती है कि मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं। और फिर उसके बाद हमना फ़ौरन किचन में चली गई और जाकर उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और सब कुछ उसने बना दिया। उसके बाद वो थोड़ा थक गई थी। बात सुनो शीरी, मैंने दोपहर के खाने में सब कुछ बना दिया है, जो जो भी माँ जी ने बोला था। अब मैं थक गई हूँ, मेरे सर में भी दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी उन लोगों के आने में थोड़ा वक्त है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आए तो मुझे उठा देना, मैं खाना लगा दूँगी। ठीक है हमना, तुम जाकर बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं उठा दूंगी। और फिर हमना शीरी की बात सुनकर बेफिक्र होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और जाकर पुरसुकून नींद सो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सोने के बाद शीरी क्या करेगी। अरे भाई, आज तो खियानी वालों के साथ मीटिंग का मजा ही आ गया। उनके चेहरे देखने वाले थे डील डन होने के बाद। शीरी बेटा, हमना नजर नहीं आ रही। उसने खाना तो सारा बना लिया है ना। अशर और तलाल भी घर आ गए हैं, अब उन्होंने आते ही खाना मांगना है। हमना से कहो कि खाना लगा दे। वो माँ जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमना ने तो खाना नहीं बनाया। वो तो सुबह ही जाकर सो गई थी, कह रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं आराम करूँगी और इतना सारा खाना मुझसे नहीं बनता। मैंने उसे समझाया भी कि ये ससुराल है, ऐसे नहीं करो, लेकिन फिर भी वो चली गई। मैंने उसे बहुत उठाया, फिर सारे का सारा खाना मुझे बनाना पड़ा। अब भी मैं जाकर उसे उठा रही थी कि चलो उठ के खाना ही लगा दो, लेकिन अभी भी वो कह रही थी कि मुझे सोना है, मुझे कुछ नहीं करना। शीरी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमना देखने में तो ऐसी नहीं लगती। अच्छा चलो। और फिर इस तरह सब लोगों ने शीरी की बात पर यकीन कर लिया कि हमना वाकई सोना चाहती है। ना तो वो खाना बनाना चाह रही है और ना ही वो हमारे साथ खाना खाना चाह रही है। लेकिन उसकी सास परेशान थी। लेकिन अब ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। शीरी ने तो अब ये काम ही पकड़ लिया। वो रोज़ाना इसी तरह हमना के खिलाफ सबको बदजन करती और ख़ुद सारा दिन आराम करती रहती, जबकि दूसरी तरफ बेचारी मासूम हमना बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप सारे का सारा खाना बनाती, शीरी के हफ्ते का भी और अपने हफ्ते का भी। उन दोनों की सास को जोड़ों का मसला था, उसे दर्द रहता था, इसलिए वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। अब शीरी जो भी उन्हें बताती उसे वही यकीन करना पड़ता, क्योंकि हमना तो बेचारी अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहती थी। हमना बीबी, मुझे तुम्हारी ये आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो तुम काम चोरी करती हो और सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती हो। बेचारी शीरी अकेली किचन में लगी रहती है, तुम्हारे हफ्ते में भी अपने हफ्ते में भी। ये बात बहुत गलत है। अब मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी अम्मी से करूँगी। तुम्हें खुद ही समझ आनी चाहिए थी कि ये ससुराल है, आरामगाह नहीं है कि जहाँ तुम हर वक्त आराम करोगी। और फिर अपनी सास की इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बावजूद भी हमना चुप रही, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब शीरी कर रही है। एक दिन हमना का पाँव सीढ़ियों से उतरते हुए फिसला और वो बहुत ज़ोर से फर्श पर गिरी। उसके बहुत ज़्यादा चोट आई और वो बिस्तर को जा लगी। सब लोग उसे देखकर बहुत परेशान हुए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शीरी बेटा, हमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं।
अब उसने नरम ग़िज़ा ही खानी है। डॉक्टर ने परहेज़ बताया है। ऐसा करो, तुम अभी उसके लिए एक अच्छा सा सूप बना दो और उसके बाद शाम को दलिया और खिचड़ी बना देना। लेकिन अभी जल्दी से जाओ और सूप बना लाओ। शीरी किचन में तो चली गई, लेकिन अब बनाएगी क्या? क्योंकि उसे तो अंडा तक नहीं बनाने आता था। अब वो परेशान इधर से उधर बस फिरती चली गई, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसका सच सब घर वालों के सामने आने वाला है। और फिर जब पूरा दिन गुजरने के बाद भी शीरी किचन में कुछ ना बना सकी, तो सब लोगों को समझ आ गई और उनके पूछने पर शीरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने हमना के साथ बहुत बुरा किया और सब लोगों को गुमराह किया। सब लोग उससे खफा हो गए और उसे बहुत डांटा कि उसने हमना के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन शीरी अपने किए पर वाकई बहुत शर्मिंदा थी। उसने दिल से अपनी सास और अपनी बहन हमना से माफ़ी मांगी कि आइंदा वो ऐसे नहीं करेगी, बल्कि उससे सारे काम सीखेगी और उसका हाथ बटाएगी। हमना तो पहले ही दिल की बहुत अच्छी थी। शीरी की शर्मिंदगी और आंसू देखकर हमना भी पिघल गई और उसने अपनी बहन को माफ़ कर दिया। और इस तरह सब घर वालों ने शीरी को माफ़ कर दिया और सब खुश रहने लगे।